नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र राठौड़, आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रामगढ़ पांडवा, कलायत, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस। बच्चों, आज हम जो है वो पॉलिटिकल साइंस का 11th क्लास का सेकंड चैप्टर करेंगे, फ्रीडम। फ्रीडम कंसेप्ट जो है वो आपके लिए नया नहीं है। आपने 9th क्लास में और 10th क्लास में भी फ्रीडम के बारे में पढ़ा है, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी जो है, राजनीतिक सिद्धांत है, उसके अंतर्गत फ्रीडम जो है वो एक मेन कंसेप्ट है और इसको समझना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रीडम। तो बच्चों, हम फ्रीडम को जाने उससे पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम। जो ये स्वतंत्रता है, इसका महत्व क्या है, और इसको जानने के लिए हम विश्व के दो महानतम नेताओं का उदाहरण लेते हैं, जिसके अंदर पहला जो उदाहरण है वो नेल्सन मंडेला का है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी सेट आउट टू आंसर दीज क्वेश्चन, लेट अस स्टॉप ऑफ ए मोमेंट and consider this the autobiography of one of the greatest person of the 20th century, Nelson Mandela, is titled Long Walk to Freedom. In this book he talks about his personal struggle against the apartheid regime in South Africa. ये कहता है कि नेल्सन मंडेला, जिन्होंने 19वीं शताब्दी जो है 20वीं शताब्दी के अंदर एक महानतम नेता हुए हैं, और इन्होंने एक बुक लिखी, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, आत्मकथा लिखी, जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इस बुक के अंदर उन्होंने जो है वो ये बताया कि किस प्रकार से साउथ अफ्रीका के सरकार जो है वो वहाँ के लोगों के साथ नस्लीय आधार पर भेदभाव करती थी और किस तरह से वो लोगों का शोषण कर रही थी, उसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। और बड़े लंबे संघर्ष के बाद उन्हें इस शोषण से स्वतंत्रता मिली। वो नेल्सन मंडेला ने अपनी पुस्तक के अंदर लिखा, फॉर दिस फ्रीडम मंडेला स्पेंड 28 ईयर ऑफ हिज लाइफ इन जेल, ऑफन इन सॉलिटरी confinement. Imagine what it meant to give up one's youth for an ideal, to voluntarily give up the pleasure of talking with one's friend, of playing one's favorite game, or wearing one's favorite cloth, of listen to one's favorite music, of enjoy the many festivals that are part of one's life. ये कहता है कि नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन के 28 वर्ष जेल में बिताए और उन्होंने वो महत्वपूर्ण समय गवा दिया जो उन्हें अपने बेस्ट गेम को देने थे। नेल्सन मंडेला जो है वो बॉक्सिंग के बहुत अच्छे प्लेयर थे। उन्होंने अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहने, अपने मित्रों के साथ उन्होंने समय व्यतीत नहीं किया, उन्होंने जो त्योहार है वो नहीं मनाए, और सारा का सारा इतना लंबा समय 28 साल तक जो है वो जेल में बिताए। और उसके पीछे कारण क्या था? फ्रीडम, स्वतंत्रता को प्राप्त करना। नाउ वी टेक अनदर एग्जाम्पल। गांधीजी's thoughts of non-violence have been a source of inspiration for Aung San Suu Kyi as she remained under house arrest in Myanmar. अब जो दूसरा व्यक्तित्व है वो है आंग सान सू की, जो कि म्यांमार की लीडर हैं, और उन्हें हाउस अरेस्ट, घर के अंदर ही नजरबंद कर दिया गया। सेपरेटेड फ्रॉम हर चिल्ड्रन, unable to visit her husband when he was dying of cancer, because she feared that if she left Myanmar to visit him in England, she would not be able to return.
उन्होंने जो है वो अपना बच्चों से वो दूर रही। अपने पति की मृत्यु, जब उनके पति की मृत्यु हुई कैंसर से इंग्लैंड में, तो वहां भी नहीं जा पाई वो, और उन्होंने भी अपना जीवन जो है वो स्वतंत्रता के लिए दिया। आंग सान सू की saw her freedom as connected to the freedom of her people. Her book of essays bears the title Freedom from Fear. उन्होंने अपना ये जो संघर्ष है वो अपनी पुस्तक फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से स्वतंत्रता नामक जो पुस्तक है उसके अंदर इसका वर्णन किया और अपने स्ट्रगल के बारे में उन्होंने जो है वो बताया। फ्रॉम दीज टू बुक्स ऑफ नेल्सन मंडेला एंड आंग सान सू की we can see the power of the idea of freedom, an ideal that was at the center of our national struggle and the struggles of the peoples of Asia and Africa against British, French and Portuguese colonialism. ये कहता है ये दोनों ही उदाहरण हमें हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसकी भी याद दिलाते हैं, और संपूर्ण एशिया के अंदर जो आंदोलन चला, फ्रेंच थे या ब्रिटिशर्स थे या पुर्तगाली थे, उनके जो औपनिवेशिक शासन है उससे निपटने के लिए। नाउ वी कम ऑन द मेन टॉपिक, व्हाट इज फ्रीडम? स्वतंत्रता क्या है? ए सिंपल आंसर ऑफ टू द क्वेश्चन व्हाट इज फ्रीडम इज absence ऑफ कंस्ट्रेंट्स। मीन्स एक सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे कि स्वतंत्रता क्या है? absence ऑफ कंस्ट्रेंट्स, बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है। फ्रीडम इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन एक्सटर्नल कंसंट्रेंट्स ऑन द इंडिविजुअल आर absent। ये कहता है स्वतंत्रता का अर्थ है कि जब कोई बाहरी बंधन किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं होते तो वहां उस व्यक्ति को हम स्वतंत्र कहेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, वी टॉकिंग द आइडिया ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का विचार। देखिए, फ्रीडम जो कंसेप्ट है वो उससे आप भली भांति परिचित हैं। 9th क्लास में आपका डेमोक्रेटिक राइट्स नाम से चैप्टर था, और उस चैप्टर के अंदर आपने फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, और उनके अंदर आपने पढ़ा था कि जो आपका राइट टू लिबर्टी है वो हमारे संविधान के अंदर दिया गया है, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। तो स्वतंत्रता वहीं से वो कंसेप्ट आपके लिए ज्यादा नया नहीं है, पुराना कंसेप्ट है। लेकिन यहाँ हम स्वतंत्रता को क्या पढ़ रहे हैं? एक सिद्धांत के तौर पर पढ़ रहे हैं, एक विचार के तौर पर पढ़ रहे हैं। तो हमें अपनी सोच का जो दायरा है उसे और भी अधिक विकसित करना होगा ये जानने के लिए। आइडिया ऑफ फ्रीडम, द पावर ऑफ राइट टू एक्ट, स्पीक और थिंक द एज वन। इसका अर्थ ये हुआ कि पावर और राइट टू एक्ट, स्पीक और थिंक एज वन वांट्स, कि व्यक्ति के इच्छा अनुसार वो कोई कार्य कर सके, वो बोल सके, वो सोच सके, वो क्या है? स्वतंत्रता है। यानी कि एनी पर्सन ही कैन स्पीक, एक्ट और थिंक एज ही वांट। The state of not being imprisoned or enslaved is absence of constraints। ये कहता है कि बंधनों का अभाव हो और व्यक्ति को किसी प्रकार के कारावास में या किसी प्रकार की दास्ता के अंदर ना रखा जाए, वो स्वतंत्र हो। Its state of being unrestricted and able to move easily, व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, वो अनरिस्ट्रिक्टेड हो, एंड ईजिली मूव, और वो आसानी से जो है वो भ्रमण कर सके, घूम फिर सके, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सके। द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग सब्जेक्टेड टू और अफेक्टेड बाय समथिंग अनडिजायरेबल, और व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार से की जो कार्य वो नहीं करना चाहता वो कार्य करने के लिए उसे किसी प्रकार से बाध्य ना किया जाए। ये स्वतंत्रता का बेसिक आइडिया है। तो बच्चों, ये आपके
फ्रीडम चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था और इससे आगे का जो पार्ट है, आगे का जो चैप्टर है वो सेकंड पार्ट के अंदर आपको प्रेषित किया जाएगा। यद्यपि ये दोनों ही पार्ट्स एक पार्ट के अंदर इंक्लूड हो सकते थे, परंतु कुछ साथियों ने, अध्यापक साथियों ने और कुछ अभिभावकों के सुझाव आए कि अधिक लंबी वीडियो बच्चों को बोरियत महसूस कराती है और इस कारण से छोटे छोटे पार्टों में अगर बना के प्रेषित किया जाए तो वो अधिक अच्छा रहेगा। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपके लिए ये छोटा सा वीडियो बनाया गया है और सेकंड पार्ट में आपको जो है वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और इन वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ बच्चे ये तैयार किए जाते हैं और यदि आप इनको नहीं देखते हैं तो मेरे द्वारा की गई मेहनत जाया हो जाती है। तो आप सेफ होम, स्टे होम और साथ में आप अपना अध्ययन का कार्य भी जारी रखें। धन्यवाद।